गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैं दे देता हूँ कि यदि कोई प्रचंड विद्वान है तो इस वीडियो को ना देखें। दूसरा, क्योंकि मैं ऐसा मान के पढ़ा रहा हूँ कि कोई 8वीं कक्षा का विद्यार्थी बैठा हुआ है और वो सीखने के लिए बैठा हुआ है, तो उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे, ओके। और तीसरी बात ये है कि या तो आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ और ये चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.1 बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 टाइम्स आपको वीडियो ज़रूर देखना है, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखो, आज हम लोग चैप्टर 12 का यानी कि इक्वेशन यानी कि समीकरण का, राइट, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में मैंने ये जो टेबल आपको लिखा हुआ है, सीरियल नंबर इक्वेशन है ना, ये सब इन सभी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एक्टिविटी में 2 टेबल, एक्टिविटी 1 में 2 टेबल दिए हुए हैं। उन टेबल्स को मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसको बनाते हैं, कैसे इसका आंसर आता है, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आप यहाँ पे ध्यान से देखो एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो एक्सरसाइज 12.1 का आप सबसे पहले क्या करना कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को आप क्या करोगे, मैच करा लेना। इन सभी प्रॉब्लम्स को आप क्या करा लेना, मैच करा लेना एक बार कि क्या मेरे प्रॉब्लम ये जो दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं या नहीं है, ओके, सही है या नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आप सब देख लो कि क्या ये मेरे जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही हैं, आपके बुक में हूबहू मैच कर रहे हैं या नहीं है, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने, ओके। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12.1 का, ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 4x + 18/5x = 2, ओके। चलो, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमेशा क्या करना रहता है, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। हमें क्या करना है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ओके। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो ज़रा, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो, इधर वाला, इस पहला नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS में। किस में बोलते हैं, LHS। और इक्वल के इस साइड में को बोलते हैं हम लोग RHS। सर ये LHS का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब हो गया राइट हैंड साइड। समझ में आया, ठीक है। दिस इज LHS है ना, दिस इज RHS, ओके। याद रहना चाहिए आपको कि LHS और RHS मतलब क्या होता है, ओके। अब चलो, अब क्या करना है हमें कि कुछ ऐसे करना है ताकि x की वैल्यू निकले। तो देखो फटाफट से मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, लिखा हुआ है क्या, 4x + 18/5x, क्या 5x = 2 लिखा हुआ है। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग ये मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब नीचे में कुछ नहीं लिखा रहता है तो नीचे में क्या रहता है, 1 छुपा रहता है। तो हम लोग 1 नीचे में लिख लेते हैं ताकि नोमिनेटर डिनोमिनेटर जैसा ये दिखे, ओके। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, त्रियक गुणा, है ना, त्रियक गुणा। तो ये देखो, हिंदी में तो त्रियक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बना रहा हूँ। ये 1 जो है ये इधर की साइड पे जाएगा, 4x + 18 से मल्टीप्लाई होने। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 × 4x + 18, ये हो गया 4x +
18 हो गया, इक्वल टू इधर में क्या है 2 है आपका, तो 2 मल्टीप्लाई इधर में क्या है आपका नीचे में ये 5x जा रहा है इधर, याद रहे नीचे वाला डिनोमिनेटर ही जाता है ऊपर में, यहाँ भी 5x जाएगा किधर 2 के पास, तो इसी को बोलते हैं त्रियक गुना, ओके है ना। और हम लोग इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर इधर का इधर ऐसे जाता है। अब चलो अब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे देखो 1 को दुनिया के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही बन जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई 4x प्लस 18 तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, 4x प्लस 18 ही रह जाएगा इधर में, ओके। इधर में देखो ये 2 कैसा है प्लस में है और ये 5 अंदर में कैसा है प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा और 2 5 जा 10, ये बात समझ में आई। और ये x, ये मल्टीप्लाई का साइन है मेरे बच्चे, ये वाला मल्टीप्लाई है और ये x है ना, ऐसा नहीं कि 2x लिखा हूँ, नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई 5x है ना। तो ये हो गया। अब क्या करोगे, अब 10x को क्या करो, ये 4x को इक्वल के इधर भेजो, ये किसको करोगे 4x को इक्वल के इधर भेजो, तो भेजो ज़रा, क्योंकि ये x वाला है और ये भी x वाला है 10x भी, तो जब भी ये इक्वल के 4x जो है ये पूरे को भेज रहा हूँ, 4x सबको भेज रहा हूँ क्योंकि इसका ये भाई है, क्योंकि x दोनों में लगा है, तो जब भी इक्वल के इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो इधर में क्या बच जाएगा, इधर में बच जाएगा आपका 18 कैसा है पॉजिटिव है, तो देखो 18 के आगे कुछ भी ना रहे, कुछ साइन ना रहे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव माना जाएगा, है ना, क्लियर है। तो मैं यहाँ प्लस दे भी सकता हूँ और प्लस नहीं भी दे सकता हूँ, तो प्लस 18 मान लो मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ये लिख देता, ये 10x ये अपनी जगह पे और ये 4x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ये RHS में है ये दोनों, और ये दोनों किधर में है LHS में है, और ये किधर है RHS, तो ये LHS से RHS की तरफ आ रहा है इक्वल के इधर में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का ये 4x हो गया, ओके। तो अब क्या हो गया, ये 18 हो गया इक्वल टू, अब 10x में से 4x गया तो कितना हो जाएगा, 10x में से 4x गया तो 6x हो गया, 10x में से 4x गया तो कितना हो गया 6x। अब चलो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए। यहाँ नीचे जगह नहीं है मेरे पास, आपके पास जगह होगा तो आप नीचे ही बनाना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता, ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू, अब देखो ध्यान से देखो ये x का ये 6 क्या है, देखो इस बार x का ये 6 क्या है, कॉफिशिएंट है जिसको गुणांक बोलते हैं, इसलिए पार्ट 1 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1 पहले देख लेना, पार्ट 1 देखने के बाद आपके दिमाग के ना ये इधर जाता है तो प्लस कैसे हो जाता है, ये उधर जाता है तो माइनस कैसे हो जाता है, इसका आंसर कैसे आता है ना, वो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाएगा पार्ट 1, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में, ये तो पार्ट 2 है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट जब इक्वल के उधर जाता है यानी कि गुणांक जब इक्वल के उधर जाता है तो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, कहाँ चला जाता है नीचे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इधर में तो एक मिनट, हाँ कहाँ चला जाएगा, ये नीचे आएगा 18/6 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर में अकेला क्या रह जाएगा x, ये वाला x अकेला हो गया क्योंकि 6 नीचे चला गया। अब देखो क्या ये कट रहा है, तो देखो 6 के टेबल में 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, 6 कम 6 6 तिया 18 हो गया। तो क्या आया x इक्वल टू 3, क्या आया ऐसे आया, ये ऐसे आया 3 इक्वल टू एक्स, सर नीचे में भी तो 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे में 1 है कोई मतलब नहीं है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे x इक्वल टू 3, थोड़ा सा सजा लो इसको, क्या कर लो थोड़ा सा ऑर्डर में सजा लो कि ताकि आपको देखने में अच्छा लगे कि x इक्वल टू 3, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ये इक्वेशन सॉल्व तो हो गया, इक्वेशन को हमने x इक्वल टू 3 तो निकाल लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू निकालना है ना। अब LHS और RHS में आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के चेक करना है, जो x की वैल्यू आई है 3, तो 3 को क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है ना ये यहाँ पे, इसी में हम लोग को क्या करना है रख के चेक करना है, क्योंकि वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व भी करना है और साथ में उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं वेरीफाई कैसे करोगे, है ना, इसके बाद का प्रोसेस है ना। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ये वाला इक्वेशन लिखते हैं, पहला नंबर क्या 4x प्लस 18 बाई, है ना 5x इक्वल टू
2। अब हम लोग क्या करते हैं, ज़रा x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू मेरा 3 आया है, यहाँ 3 आया है, इसी वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं, x जहाँ लिखा है वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 ब्रैकेट बंद प्लस 18 बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू 2। ये हो गया 4 3 जा 12 प्लस 18 बाई 5 3 जा 15 इक्वल टू 2। ओके, अब 12 प्लस 18 क्या होता है, अब देखो 8 प्लस 2 10 हो गया, और 1 देखो ये मल्टीप्लाई किया हूँ, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, क्योंकि ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब ये जोड़ रहा हूँ सबको, तो कितना हो जाएगा देखो ज़रा, कितना 8 और 2 10 और 1 1 2 2 1 3 30 बाई नीचे में क्या आ जाएगा 15। अब देखो 15 के टेबल से ये कट रहा है, किसके 15 के टेबल से, इधर में तो 2 चल ही रहा है ना। ये किधर में है, ये आपका LHS में है, ये किधर में चल रहा है LHS में, है ना। और इधर में क्या है आपका RHS, ये इधर में क्या है RHS। तो LHS में हम लोग जैसे जैसे x की वैल्यू रख रहे हैं तो आना चाहिए, है ना। तो देखो 15 1 जा और 15 2 जा, तो देखो LHS में सॉल्व करते गए x का वैल्यू रखा हमने, तो इधर भी क्या आ गया 2 आ गया, इधर भी क्या आ गया 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे देखो, क्या फाइनली आंसर क्या आया मेरा 2 इक्वल टू 2 आ गया। मैं यहाँ एक लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ के बाद क्या आया 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब LHS में जब हमने सॉल्व किया तो RHS के बराबर हो गया, क्योंकि इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग LHS इक्वल टू RHS, है ना, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा वेरीफाइड। जो ये आंसर आया है 3, ये बिल्कुल सही आया है। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है, दोनों तरफ इक्वल आ जाता है, तो मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो LHS इक्वल टू RHS और ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड। तो एक ही क्वेश्चन में, है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये वेरीफाइड हो गया, और ये x इक्वल टू 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, और यहाँ भी आपका क्या हो गया एक आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ये तो पहला नंबर प्रॉब्लम था, पहला हमने डिस्कस किया है। ओके, ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलना आप लोग, या फिर नहीं समझ में आए तो दोबारा से वीडियो ज़रूर देख लेना। अब चलो, ये पहला नंबर तो हो गया, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2 को। किसको 2 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहला का हो गया, पहला नंबर हमने क्या कर लिया बना लिया, पहला नंबर हमने बना लिया है। ओके, ठीक है, पहला नंबर हमने क्या कर लिया है बना लिया है। अब हम लोग 2 को पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा, फिर वही काम करना है। देखो इस बार भी क्या लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 2x प्लस 3 7 के पास, और ये 5 जाएगा इसके पास। क्लियर है, जब भी ऐसा रहे तो चलो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, चलो तो हम लोग ये कैसे बनेगा, ये 5, देखो ये 5 आया है, ये 5 जाएगा इधर में, ठीक है। तो 5 हो गया, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 2, और इक्वल दे रहे हैं 7 इधर में तो है ही, इधर में 7 है पहले से, और क्या जा रहा है 2x प्लस 3, है ना। ये कैसे आया, ये आया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से। याद रहे कि नीचे वाला जो रहता है डिनोमिनेटर, जैसे 5 डिनोमिनेटर में है, हर में है, तो इधर गया तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो गया। और 2x डिनोमिनेटर में है तो इधर गया तो 7 के पास गया तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है नोमिनेटर के साथ, उधर वाले के। अब चलो, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हमें क्या करना है, ये याद रहे, ये इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं LHS, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आपका मतलब रहता है, इसको आपको लिख लेना है। आप जब बनाओगे तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करना, 2 को ऐसे क्वेश्चन पहले लिख लेना, उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। अब चलो यहाँ पे अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, ये 25 हो गया, और ये क्या हो गया x, क्या हो गया 25x, और 5 ये प्लस प्लस, देखो साइन का भी मल्टीप्लाई होगा। ये 5 कैसे में है प्लस में, और ये 2 कैसा है प्लस में, तो प्लस प्लस, तो ये रहा प्लस 5 2 जा 10, ये हो गया ख़त्म। अब इधर में चलते हैं, 7 कैसा नंबर है प्लस, ये 2 कैसा नंबर है प्लस, तो प्लस प्लस तो प्लस में आएगा,
तो साइन दे भी सकते हैं, साइन नहीं भी दे सकते हैं। तब 7 2 जा 14, 7 दूना 14 एक्स, अब प्लस प्लस तो प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। अब चलो अब ध्यान से देखो, x को x की तरफ ले आओ, ये 14 को उठा के इधर ले आओ और ये नंबर को नंबर की तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, जब ये 14x उठ के इक्वल के इधर आएगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस। अब ये 10 को मैं उधर भेजूंगा, इधर में इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 10 जो है यहाँ प्लस में है लेकिन इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 25x, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि x वाला का भाई है तो वो अपने भाई को बुला रहा है ना। 14x क्लियर है, माइनस का हो गया 14x। अब इधर में पहले से है 21 और ये 10 गया इधर में तो माइनस में 10 हो गया। अब क्या हो जाएगा देखो, अब 25x में से 14x को घटा दो, है ना। और साइन किसका ज़्यादा है, प्लस वाला। 25x में से 14x चला गया, क्लियर है। तो 5 में से 4 गया, ये क्या हो गया 1, और ये 2 में से 1 गया, क्या होगा 1। 11x क्या बच गया 11x, क्या बच गया 11x। चलो अब 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया। 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये बच गया। अब चलो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 11, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 11, ठीक है। ये 11 इसके नीचे आ गया, ये से 11 के नीचे आया, तो एक इसके टेबल से जा रहे हैं दोनों के दोनों 11 के टेबल से। 11 1 जा 11 एक कम 11 एक कम हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/1, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आया 1, x इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, x इक्वल टू 1, ये मेरा आ गया x इक्वल टू 1। अभी ये इतने पे तो मेरा x का वैल्यू निकला, हमारा सॉल्व हुआ इक्वेशन। अब हमें वेरीफाई भी करना है ना, तो चलो मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ था उसको लिख लेते हैं, है ना। फॉर वेरीफाई यहाँ लिख लेते हैं, फॉर वेरीफाई। अब वेरीफाई करते हैं, अब वेरीफाई यहाँ से कर लेते हैं। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे देखो, 5x + 2 बाई, है ना, 2x + 3 इक्वल टू 7/5। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, है ना। x की जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हमें इसमें रख देता हूँ, है ना, 5x + 2 2x + 3 में, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 5 और ये 1 अंदर में बंद हो गया, अब +2/2। अब क्या हो जाएगा, x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना है, ये 1 हो गया यहाँ पे, और +3 ये हो गया 3 इक्वल टू, इधर में तो कोई x वैक्स तो है नहीं तो 7/5 ही रहने दो, ओके। अब चलो अब इधर में सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। चलो देखो ज़रा, तो 5 × 1, देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब प्लस में 2 ये रहा, अब 2 × 1, ये देखो 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/5। अब 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, और 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और इधर में भी क्या है 7/5। ये 7/5 ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था, यहाँ पे देखो 7/5, ओके। तो देखो LHS मेरा क्या हुआ, LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS जो मेरा हुआ वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ये वेरीफाइड भी हमने कर लिया, यानी कि साबित कर लिया, है ना, ठीक है, प्रूफ कर लिया, ओके। चेक कर लिया हमने, हमारा जो आंसर आया x की वैल्यू 1 डाल करके, तो चेक कर लिया कि हाँ सच में इसमें डालने पे 1 7/5 आ जा रहा है, इधर वाला भी, है ना। कि इसका मतलब जब दोनों तरफ बराबर आ जाए, दोनों तरफ इक्वल आ जाए, है ना, LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बेटा मैंने प्रॉमिस किया था कि यदि समझ में आएगा तो आपको एक लाइक करना है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा क्लास ज़रूर अटेंड करके देखना। आप हिंदी
मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आपको ये मतलब आपको समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, मेरी बातों को अपने कान तक और अपने जो माइंड है सब कॉन्शियस माइंड में जाने देना, और एक बार नहीं कम से कम 1 या 2 टाइम रिपीट करोगे, वो तो रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप हो जाता है। ओके, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमने बना लिया है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 बना लिया है। अब हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके चलो, तो ये देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7m + 6 और 2m + 1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, है ना। ठीक है, कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 3 को करने जा रहे हैं। क्या, 7m + 6 / 4m + 2 = 2/1। देखो ये 2 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। मैंने पहले ही क्वेश्चन में ये बताया था कि कुछ नहीं रहेगा तो आपको क्या कर लेना है, नीचे में 1 लिख लेना है। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 4m + 2 से मल्टीप्लाई और ये 1 इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने बताया था कि ये 1 जो होगा जाएगा इधर में। ठीक है, क्या 7m इधर में जो भी है 7m + 6 यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होने चला जाता है, हो गया, इक्वल टू ये क्या, इधर में तो 2 है, आपका इधर में 2 है और ये 4m उधर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 4m + 2, ये हो गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 को किसी भी पूरी दुनिया का किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही हो जाएगा। तो 1 × 7m + 6 तो यही का यही रह जाएगा, क्या हो जाएगा 7m + 6 हो गया, इक्वल टू। अब यहाँ पे अब ये सब ये 2 से तो लेकिन ये सब में करना पड़ेगा, तो प्लस प्लस तो ये हो जाएगा प्लस में 2 4 जा, देखो 2 4 जा 8m, है ना। साइन भी हमें लोग पहले मल्टीप्लाई करते हो, ये 2 कैसा है प्लस में, ये 2 कैसा है प्लस में, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है। आपको साइन का मल्टीप्लाई पता होगा ना। अब 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, अब देखते चलना आप। अब देखो मैंने क्या कहा था कि अब बुला लो इसको, किसको, इसको इधर बुला लो, ये 8m को, भाई भाई को एक तरफ बुला लो। तो 7m इधर में है तो 8m को जब इधर बुलाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये नंबर को नंबर की तरफ, यानी कि एक बिरादरी के एक जाति की तरफ रख दो, है ना। बस क्या होता है कि ये इधर से क्या होता है, इधर से उधर और उधर से इधर आता है, तो क्या होता है अपना साइन बस चेंज कर लेता है। प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में। तो इधर में क्या है, इधर में तो 7m को तो आप रख ही रहे हो, इधर में किसको बुला रहे हो 8m को, तो माइनस में 8m हो जाएगा, क्योंकि 8m उधर में पॉजिटिव में है, प्लस में है तो माइनस में हो गया। इधर में पहले से क्या है, पहले से 4 तो पॉजिटिव में है तो प्लस में रहने दो। ये 6 उधर जा रहा है तो माइनस का 6 हो गया। ओके, अब चलो ध्यान से देखते रहना। अब 7m में से 8m गया, है ना, 7m में से 8m गया, तो देखो किसका साइन ज़्यादा मजबूत है, तो माइनस वाले का, क्योंकि 8 ठो साइन है माइनस का। ये बातों को ध्यान रखना, क्योंकि माइनस और प्लस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते बेटे बच्चा कि सर प्लस होगा कि यहाँ माइनस लिखूँ। तो आप ये देखो कि कौन मजबूत है, प्लस वाला मजबूत है कि माइनस वाला मजबूत है। मजबूत तो ये सर ये माइनस वाला है, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर में साइन है माइनस का, 8 एक ज़्यादा है, ये 7 ही ठो है और ये 8 ठो है। ऐसा मान लो कि ये 8 रुपये आप उधारी में है ना, और आप उधारी में आप 8 रुपये उधारी में थे और 7 रुपये उसको जाके दिए हो, तो अभी भी 1 रुपये उधारी में रहोगे, तो वो माइनस में लगा के रखेगा। तो क्या हो जाएगा माइनस में m, देखो माइनस में 1m लिखोगे, माइनस में क्या लिखोगे 1m, है ना। तो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 8m में से 7m गया तो आप बोलोगे कि सर माइनस का 1m, है ना, क्योंकि 8 में से 7 गया 1 और m का तो m। अब चलो यहाँ में, अब देखो कौन सा यहाँ भी मजबूत है, इधर में -6 और इधर में 4, 6 रुपये उधारी में थे, 4 रुपये उसको जाके दे के आए, तो क्या करेगा वो माइनस में अभी भी 2 रुपये नोट करके रखेगा कि अभी भी 2 रुपये उसका बाकी है ना। ठीक है, तो इसलिए साइन जिसका मजबूत रहता है उसका साइन हम लोग लगा देते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस में आया, इधर भी माइनस में है, तो ये देखो दोनों तरफ अगर माइनस माइनस आ जाए एकदम आखिरी में, तो क्या होता है माइनस और माइनस कट जाता है। क्या हो जाता है, माइनस और माइनस ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पे अब देखो कट जाने के बाद क्या हो गया, दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया। अब ध्यान से देखो m का ये जो 1 है ये अपने आप में समेट लिया, 1 को अपने आप में ऑब्जर्व कर लिया, उसको खींच लिया। तो m इंटू 1 इंटू m तो क्या हो जाएगा, अकेला m हो जाएगा, तो m इक्वल टू क्या हो गया 2,
देखो m इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आया 2, m इक्वल टू क्या निकल के आया 2, तो इसका मतलब मेरा 2 आया। अब 2 को अब वेरीफाई के लिए चलते हैं। अब हम लोग को यही 2 जो आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इसको अभी वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर वेरीफाई, ठीक है, फॉर वेरीफाई, अब वेरीफाई के लिए, ठीक है। तो LHS में जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में आपका दिया हुआ है क्या 7m + 6 बाई 4m + 2, और इधर में आपका क्या दिया हुआ है, केवल 2 दिया हुआ है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये LHS में है और ये RHS है इधर का, ओके। तो जब इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं, जहाँ जहाँ m दिया हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले, क्योंकि m की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, m की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, m की वैल्यू क्या आई है 2, तो जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ वहाँ 2 रखने वाले हैं। चलो फटाफट से कर लेते हैं। तो 7 और ये 2 लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर बंद करके +6, ठीक है। अब क्या लिखने वाले हैं 4, फिर हमने क्या लिखा 2 लिखा ब्रैकेट के अंदर में बंद करके 2 लिख दिया, ये वाला 2 अपनी जगह पे और ये m के जगह पे 2 इक्वल टू 2। इधर में अपना जो लिखा हुआ है वो तो चलता ही रहेगा। अब इधर में जो हमें करना है, इधर में काम करना है अपना। चलो देखो ज़रा, अब 7 2 जा 14, ठीक है, अब +6 है ना, ये 7 दूना 14 हो गया और ये +6 अपनी जगह पे। अब चलो 4 2 जा 8 + 2 इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वल टू 2। अब चलो तो 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 14 + 6 कितना 20, 14 और 6 20, और नीचे में क्या हो जाएगा 8 2 10, नीचे में 10 आ गया। इधर में अपना तो 2 चल ही रहा है, ये वाला 2 तो क्वेश्चन में ही था ना, ये देखो ये 2 क्वेश्चन में ही था, है ना, तो ये 2 अपना चल ही रहा है। अब देखो ये कटेगा, देखो ये 0 से ये 0 चला गया, या फिर 10 दूना 20 होता है, 10 2 जा 20 भी होता है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, देखो 2/1 क्या आया 2/1 इक्वल टू 2। और ये 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे में 1 रहता है तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या आया, जब 2 इक्वल टू दोनों तरफ बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, LHS में जब आपने वैल्यू रखा LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया, LHS इक्वल टू RHS आया। यही मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया वेरीफाइड, ये मेरा क्या हो गया वेरीफाइड, मतलब साबित हुआ कि जो ये m की वैल्यू आई है ये 2, ये आंसर ये सही हुआ। क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा है कि सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कंप्लीट सॉल्व हुआ यहाँ तक, ओके। अब चलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, यदि आपको अभी समझ में आ रहा है तो लाइक और थम्स अप तो रुकना नहीं चाहिए, लाइक तो आपको कर ही देना है, ओके। ये 3 प्रॉब्लम्स हो गए। अब चौथा नंबर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ज़रूर मैच करा लेना कि आपके बुक में ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ओके। चलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, अब देखो यहाँ पे क्लियर है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि x - 3 और ये x + 2 इक्वल टू -3/7, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम करने जा रहे हैं हम लोग, याद रहे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये 7 को इसके साथ में और ये x + 2 को -3 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखो ज़रा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 से करो, तो ये इधर में क्या है पहले x - 3 क्या है, तो 7, चलो 7 लिख लो और इंटू x - 3 दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है, इक्वल टू इधर में क्या है -3 और ऐसे ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट लगा लेना स्मॉल ब्रैकेट x + 2, क्लियर है। अब चलो ठीक है, एक मिनट, इसमें हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये बातें ध्यान में रहेगी, है ना। आप लोग को ध्यान में रहे क्या कि हम लोग अभी करेंट में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर केवल 4 को सॉल्व कर रहे हैं, किसको, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। चलो देखो ज़रा, तो देखो 7 × x तो क्या हो जाएगा 7x, अब प्लस माइनस तो माइनस, साइन का मल्टीप्लाई याद है आपको, मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट कर देता हूँ कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आता है प्लस, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है प्लस,
ठीक है, ये साइन का मल्टीप्लाई है, चिन्ह का मल्टीप्लाई। माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के तो माइनस माइनस प्लस। ओके, अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा माइनस, यदि प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस। तो क्या प्लस प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, क्योंकि सेम सेम साइन रहेगा। देखो प्लस प्लस है तो प्लस ही आया, माइनस माइनस है तो प्लस, तो इसका मतलब सेम सेम साइन रहेगा, एकदम एक जैसा साइन को दो मल्टीप्लाई होगा आपस में तो प्लस आएगा। अगर उल्टा पुल्टा हुआ यानी कि एक माइनस और एक प्लस हुआ तो माइनस, या एक प्लस एक माइनस हुआ तो माइनस। ठीक है, ये याद रखना आप। चलो, तो वही चीज़ यहाँ पे प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस। यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या होगा माइनस, तो माइनस लिख दिया हमने। अब बोलोगे कि सर प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि साइन का मल्टीप्लाई हो कि तब ये ब्रैकेट से फ्री होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले साइन साइन का, पहले किसका मल्टीप्लाई होता है साइन साइन का, यानी कि चिन्ह चिन्ह का, है ना। उसके बाद होता है नंबर नंबर का, और उसके बाद होता है अलजेब्रा अलजेब्रा का, यानी कि जो एक्स ये सब लगा रहता है वो। तो देखो 7 3 जा 21, ये पहले के आपके चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ध्यान से उसको जाके देख लेना वीडियो को, आपके पिछले के चैप्टर में ये सब दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन। अब चलो, अब इधर में आते हैं माइनस, और इधर में क्या हो गया प्लस। देखो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ बताया है पहले ही, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ, क्योंकि x कैसा है अंदर में प्लस में है, x कैसा है अंदर में प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, और 3 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा 3x, ऐसे माइनस प्लस। अब देखो माइनस और ये प्लस क्या होता है, देखो माइनस को प्लस से पहले मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस, तो ये रहा माइनस, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। ओके, देखते चलो, अब क्या हो जाएगा 7x क्या हो जाएगा। अब ये इधर बुलाओ, इसको एक जाति वाले को एक तरफ बुलाओ, है ना, क्योंकि बताया हूँ। तो इधर में क्या आ जाएगा, ये 7x है, ये 3x उठ के आएगा तो इधर में प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस हो गया, इक्वल टू इधर में क्या है -6, और उधर जाएगा तो प्लस का 21, प्लस का 21 हो गया। अब चलो बताओ मुझे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x, 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा 10x, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 प्लस 21। आप 21 में 6 को घटा दो तो 1 तो ऐसे चला गया, और 5 और घटा दो तो कितना हो जाएगा 15, है ना। और साइन क्या आएगा प्लस का, ये 15 किस में रहेगा प्लस में, क्यों, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है। देखो प्लस में 21 है ना, तो प्लस वाला जो मजबूत रहेगा उसी का साइन आएगा। तो यहाँ पे साइन में प्लस लिखूँ या ना लिखूँ, ये तो पॉजिटिव ही माना जाएगा ना। ठीक है, याद रखना। तो ये प्लस का 15 हो गया। ओके, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर माइनस लगाऊं कि अब प्लस लगाऊं। तो बेटा आप देखो ध्यान से कि जो साइन मजबूत है, प्लस वाला साइन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो ज़्यादा ये मजबूत है तो इसका साइन होगा। अब 21 में से 6 को घटा देना तो ये क्या हो गया 15 आ गया। अब चलो, अब क्या 10x, अब तो x इक्वल टू क्या, x का ये 10 क्या है कॉफिशिएंट है, तो क्या हो जाएगा इक्वल के इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा, ट्रांसपोज के नियम में ये सब है। तो अब ये कट रहा है तो क्या आ जाएगा किसके टेबल से 5 के टेबल से, 5 2 जा 10, 5 दूना 10 और 5 3 15, ये काटने भी तो आता होगा सिंप्लीफाई करने। तो x इक्वल टू क्या आ गया 3/2, x इक्वल टू क्या आ गया 3/2। अब हमें क्या करना है, ये तो मेरा 3/2 क्या आ गया, ये आंसर आया, लेकिन अभी क्या करना है, अभी वेरीफाई भी तो करना है। चलो अब वेरीफाई पे चलते हैं, वेरीफाई पे लेके चलता हूँ मैं आपको, थोड़ा फटाफट से स्पीड पकड़ लेते हैं क्योंकि वक्त जो है ना वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है ना। चलो तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर वेरीफाई, फॉर वेरीफाई। अब वेरीफाई के लिए ठीक है, चलो तो क्या है मेरा, यहाँ है क्वेश्चन लिख लेता हूँ x - 3 और x + 2 इक्वल टू -3, है ना, -3/7, यही है मेरा, यही है। ओके, अब देखो ज़रा x - 3, x के जगह पे क्या रखना है हमें 3/2 रखना है, क्या रखना है 3/2, है ना। देखो ज़रा, अब मैं रखना स्टार्ट करता हूँ 3/2 - 3 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये हो गया बाई। अब x के जगह पे क्या रखना है 3/2, तो ये रखो, देखो ज़रा 3/2 और +2/1, ये 2 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 मैंने बना लिया, और इक्वल टू यहाँ पे -3/7 चल रहा है। ये इधर वाला LHS में है, ये LHS में, और ये RHS में। -3/7 किस में, ये इधर वाला किस में है LHS, और इधर वाला किस में है RHS, है ना। तो RHS में -3/7, ये तो इतना आना, इधर को सॉल्व करके आना चाहिए -3/7। चलो
अब देखो इसका आपने क्या पढ़ा होगा, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, क्लियर है, यानी क्या बट्टा का घटाव पढ़ा होगा, हिंदी में बट्टा का घटाव बोलते हैं और इंग्लिश में फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, है ना, घटाव। तो देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, अब देखो एक एक चीज़ अब बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, और 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 जामे, यानी कि 2 से 2 भाग देना पड़ता है। पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 ही हो गया। और अब क्या करते हैं, अब बारी बारी से चेक करते हैं, 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1 जामे, अब 1 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो 1 जामे, 1 मल्टीप्लाई 3, अब ये माइनस 1 से 2 में डिवाइड किए, है ना, देखो 1 से आप 2 में डिवाइड करोगे तो कितने जा में जाएगा, 1 2 जा, तो 2 जा में चला जाएगा, ये 0 हो गया नीचे, तो कितने जा में जाएगा 2 जा में। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई ऊपर में क्या दे रखा है 3, अभी ये ऊपर वाला ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ऊपर में क्या दे रखा है 3 दे रखा है। अब क्या करने, अब ये लंबा सा लाइन खींचेंगे, ये लंबा लाइन ये इसका है, ये वाला लाइन है, ओके, ये जो बन रहा है ये ऊपर में ये बना है, ठीक है, अब ये लंबा लाइन ये वाला है ये, ठीक है, तो इस चीज़ को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसको थोड़ा सा, ये इस साइन को हम लोग और बोलते हैं, जिसको मैं मिटाया हूँ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। तो वो जो साइन है उसको यहाँ पे लगाना है अपने को, इस वाले लाइन पे। चलो अब यहाँ पे भी देखो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। अब 2 से ये कितने जा में जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे कितने जा में जाएगा, 1 जा में, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, राइट। अब फिर ये प्लस का साइन है, देखो ये ऊपर में यहाँ माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लिखा था, अब ये नीचे वाले में प्लस है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं प्लस। 1 को 2 से करो तो 2 जा में जाएगा, और 2 इंटू 2 लिखना पड़ेगा, ये ना, ये सब बचपन की बातें हैं, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ओके, और एक लाइन में क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलो अब क्या करते हैं, इधर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इधर से मैं लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो 1 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 3, माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा 6, देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, और नीचे में क्या चल रहा है 2 बाई 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 बाई 2, ये हो गया। और यहाँ पे वो वाला साइन दे देता हूँ, और का साइन, ये और का साइन बोलते हैं जब इक्वल के LHS और RHS में सब चलने लग, और इधर में तो चल ही रहा है -3/7, ये -3/7 -3/7, इधर भी चल रहा है माइनस, इधर भी लिख देता हूँ -3/7, हो गया। अब चलो अब ध्यान से देखो 3 - 6, अब मुझे अब बताओ यहाँ पे साइन किसका मौजूद है, माइनस में 6 है ये, और ये 3 प्लस में है, तो साइन किसका मौजूद है, तो सर साइन माइनस का मौजूद है, तो 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, समझ में आया। साइन किसका मजबूत है, तो सर ये माइनस में 6 है ना, 6 ठो साइन माइनस का, 1 2 3 4 5 6, है ना, और प्लस का कितना साइन है 3, 1 2 3, तो इससे ये खत्म हो गया, लेकिन माइनस में कितना बच गया 3 ठो साइन बचा, यानी कि माइनस वाला मजबूत है, तो इसलिए माइनस का साइन दे दिया। अब नंबर में से नंबर को घटा दो, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, क्लियर है। इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ बच्चों को अपने। और -3/2 हो गया, अब क्या हो जाएगा ये 3 + 4 क्या हो जाएगा 7, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 + 4 7, 7 बाई क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा और का साइन, ठीक है, ठीक। अब देखो ऊपर भी क्या है नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नीचे भी क्या है नोमिनेटर डिनोमिनेटर, ओके, ठीक है। और ये आपस में ये पूरा का पूरा नोमिनेटर है और ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, लेकिन नोमिनेटर में ये अंश में भी, नोमिनेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, नोमिनेटर में भी क्या होता है नोमिनेटर डिनोमिनेटर आया है, और ये हर में, ये नीचे वाले को तो ये पूरा का पूरा हर है, तो क्या है ये मतलब डिनोमिनेटर में भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, जब मैं पढ़ाया हूँ इसको अच्छे से, ऊपर वाले को ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो -3/2 हमने लिखा ज्यों का त्यों, और मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, और ये क्या करते हैं 2 को ऊपर और 7 को नीचे लिख देते हैं, 2 को ऊपर लिख दिया और 7 को नीचे, ये पलट जाता है, क्लियर है। तो ये -3/2 ज्यों का त्यों, और ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई का साइन दे करके क्या हो जाता है ये ऊपर और ये 7 नीचे, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये 2 से ये 2 चल दिया, यानी कि कैंसिल हो गया, 1 जा में 1 जा में,
2 के टेबल से 1 जा में, है ना। और इधर में तो आपका क्या चल रहा है, -3/7, इधर में क्या चल रहा है, -3/7 ही चल रहा है। तो फाइनली आपका क्या आया, देखो -3/7, -3 और ये नीचे में 7 ही है, तो फाइनली आपका क्या आंसर आया, फाइनली आपका आंसर आया -3/7 इक्वल टू -3/7। ये देखो दोनों तरफ बराबर आ गया, ठीक है, दोनों तरफ क्या आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया आपका, ओके, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना, हालांकि मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच के लिख ही दे रहा हूँ, यानी कि क्या आया मेरा -3/7 इक्वल टू -3/7। इसका मतलब मेरा LHS जो है वो इक्वल हो गया किसके, RHS के, इक्वल हो गया किसके, RHS के। क्लियर हुआ। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, एक लाइक हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, देखा आपने क्या हुआ इसमें, आपने क्या देखा कि मेरा LHS में वैल्यू हमने रखा x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2 जब वैल्यू रखा मैंने इस LHS में, तो ठीक RHS जितना लिखा हुआ है उतना अपने आप आ गया -3/7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाइड, वेरीफाइड। अगर ना दिखे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि वेरीफाइड लिखा हूँ तो हो सकता है ये थोड़ा सा कट वट जाए। ओके चलो, ये चौथा नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के पास, फटाफट से एक लाइक हो जाए। ओके चलो, अब हम लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ये तो 4 तो हमने बना लिया, 4 को हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब किसको अटैम्प्ट करने हैं, 5 को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। चलो तो 5 को फटाफट से अटैम्प्ट करते हैं। थोड़ा सा अब स्पीड से चलेंगे क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे, ये कुछ ऐसे, ये 13 जाएगा इधर वाले में, क्योंकि डिनोमिनेटर जब इक्वल के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये क्या है, इधर में डिनोमिनेटर है, 3y + 1 क्या है, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है, और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। याद रहे, हर जब इक्वल के उधर जाता है तो अंश वाले के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये 13 यहीं पे रहने दो, ये 13 को यहीं रहने दो, मतलब यही, मतलब क्या, ऊपर में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, यहाँ पे 2y - 5। देखो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि 5 5वां नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 हो गया, 2y - 5, ओके चलो ये हो गया, और इक्वल टू दे दो, इधर में 3 है आपका, ये 3y + 1, ये हो गया, 5वां नंबर सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब यहाँ से देखो, 13 2 जा 26, 13 दूना 26y। अब ये 13 किस में है, प्लस में, तो प्लस माइनस, तो माइनस हो गया, 13 × 5 = 65 65 इक्वल टू, अब इधर करो 3 3 जा 9y हो गया, प्लस प्लस तो प्लस, 3 × 1 तो 3 हो गया। अब चलो देखते जाओ, इधर में ऐसा एरो का साइन बनाओ, क्योंकि बीच में जब इक्वल चलता है तो ऐसा एरो बनाते हैं, इसी को और बोलते हैं। इसको आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, ऐसे और देके कॉमा दे देके, ओके। चाहो तो या तो ये लिख लो या तो ऐसा साइन बना लो। चलो अब क्या करोगे, 9y को इधर बुलाओ, 65 को उधर भेजो फटाफट से, क्योंकि ये सब आप जान चुके हो। 26y - 9y। यदि आप यही क्वेश्चन देख रहे हो, 5वां नंबर ही क्वेश्चन अभी देखना स्टार्ट किए हो वीडियो को बढ़ा करके, तो पहले प्रीवियस के 4 क्वेश्चन जो हुए ना, पहले उसको जाके देख लो। क्लियर है। तो 9y इधर आया तो साइन चेंज हो गया, और ये 3 प्लस में है तो इधर में प्लस दूँ या ना दूँ तो भी चलेगा। ये इधर आया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 65, इधर में माइनस है तो ये प्लस में आ गया, यानी कि एक बिरादरी के लोग एक बिरादरी की तरफ चले गए। तो कैसे चले गए, साइन अपना चेंज करके। ये 9y प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया, और 65 अपना बिरादरी का तो इधर आया, माइनस में था तो प्लस हो गया। क्लियर है। अब चलो 26y - 9y, अब तो 26 में से 26 में से 9y चला गया तो कितना, 6 ऐसे चला गया तो 20, और 3 और चला जाएगा तो 17, तो 17y हो गया इक्वल टू। अब चलो इधर से 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या हो जाएगा, 6 सॉरी ऐड करना है तो 68, कितना हो जाएगा, 68। क्लियर है। ओके तो यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है, देखो 65 + 3 68 है, ठीक है। यहाँ पे सही है क्या,
17 प्लस 3 20 या 20 प्लस 20 प्लस हाँ ठीक तो है 26 है ना। तो 17y हो गया। तो y इक्वल टू मेरा क्या आया देखो, तो y इक्वल टू क्या आ गया 68/17। ये आ गया मेरा y इक्वल टू क्या आया 68/17 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया 68/17। अब क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करोगे, y की जगह पे वैल्यू आप पुट करोगे। क्या करोगे, y के जगह पे आप क्या करोगे 68/17 आप वैल्यू पुट करके देखोगे। मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। 13 2 × 26, 13 5 65, ओके 3 3 9 और 3 + 1 3। अब 65 + 3 68, 9y इधर आया तो 26 में से माइनस हो गया, तो 26 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 17, क्योंकि 17 + 9 क्या होता है 26 होता है। मैं चेक कर रहा हूँ एक बार कि सही y का वैल्यू आया कि नहीं। हाँ ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर वेरीफाई, ठीक है, फॉर वेरीफाई। अब वेरीफाई के लिए क्या होगा 2y, क्या करोगे यहाँ पे 2y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है आपका 68/17 और ये -5 हो गया। अब मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट क्या कर दे रहा हूँ, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्या पुट कर रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 3y प्लस सॉरी यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ फॉर वेरीफाई, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 68/17। ये वैल्यू को मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ पुट कर रहा हूँ -5। तो ये हो गया 3 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू फिर से 68/17 हो गया और प्लस का 1, नीचे में 1 है ना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/13 हो गया। अब देखो बेटा ये इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ओके चलो देखो ज़रा, मेरा 3/13 आना चाहिए इधर को सॉल्व करने से। अब देखो ज़रा, ठीक है। ओके अब ये 68 × 2 क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रफ में काम। चलो मैं पहले यहाँ कर लेता हूँ। 8 2 × 16, ओके 8 2 × 16 और 6 2 × 12, 6 2 × 12, 12 + 1 13, 136 और बाई ये क्या हो गया 17 माइनस ये 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 बाई, ये हो गया। अब चलो ध्यान से, ये 3 इस 68 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 8 3 × 24, ठीक है, कैरी कितना हो गया 2, 6 3 × 18, 18 + 2 2204, क्लियर है, कितना आ गया 204 और ये बाई नीचे में 17, ये प्लस में 1, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या होगा बनाने का अप्रोच होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तो यहाँ पे ये हमने देख लिया कि क्या हो गया 62 × 68, 8 2 × 16, 6 2 × 12 + 1 13। ओके तो ये आ गया यहाँ पे। अब चलो मैं एक लाइन यहाँ पे खींचता हूँ, एक मिनट। और जो इधर में आपका क्या चल रहा है, ये 3/13 चल ही रहा है, 3/13, ठीक है। अब मैं एक यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ के बाद ये वाला बनाना, फिर आगे यहाँ बढ़ना। अब देखो ये क्या होगा एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा। अब यहाँ पे मैं एक ऐसे बना दिया। अब देखो इन दोनों का क्या होगा, आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन होगा। ओके तो चलो फटाफट से अब यहाँ पे देख लेते हैं। ये 17 रहा, ये आपका क्या हो गया, ये 17 नीचे में रहा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 136 है ना, 136 रह जाएगा माइनस में। अब 1 से ये 17 में जाएगा, है ना। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ज़रा,
ये 17 तो एलसीएम निकला, और ये 1 से 17 कितने जा में जाएगा, 17 जा में, और 17 5 जा कितना हो जाएगा, 85, 75 जा 85 हो गया। और ये बाई, ये कौन सा बाई, ये वाला बाई, ये जो लिखा हूँ ये वाला बाई। ओके चलो, तो ये होने के बाद अब क्या हो जाएगा आपका, मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये कहाँ लगेगा, ये आपका यहाँ पे लगेगा और का साइन। ओके, उसी तरह से ठीक नीचे भी होगा, ये नीचे वाले का क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे में 17 आएगा, नीचे में क्या आएगा 17, और ये 17 को 17 तो 1 जा में, अब 1 इंटू 204 तो 204 ही रह जाएगा, क्लियर है। और ये प्लस, तो यहाँ प्लस दे दिया हमने, और 1 है नीचे, यहाँ 1 है तो नीचे भी 1 है, अब 1 इंटू 17 है ना, तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 जा में सॉरी 1 तो 17 को 17 जा में डिवाइड करेगा तो 17 हो गया। ओके, अब चलो 136 में से 85 घटाओ, देखो 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1, अब क्या बच गया यहाँ पे 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 5, 51 बाई ये नीचे में 17, क्लियर है, बाई 204 प्लस 17, देखो 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11 कैरी 1, ओके 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11 कैरी 1, अब 1 और प्लस 0 तो 1 1, और मेरे हाथ में कैरी था तो क्या हो जाएगा 2, अब क्या हो जाएगा 2, अब देखो ये तो 2 अपनी जगह पे है क्योंकि कोई तीसरा इसके अंदर में है नहीं, ओके ये हो गया, और नीचे में बाई 17 ये हो गया। अब देखो ज़रा, मैं एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पे, अब इधर बनाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया और नीचे पे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, कैसे 51 बाई, और इधर में आपका क्या चल रहा है 3/13 चल ही रहा है, याद रहे, ठीक है, इधर में आपका क्या चल रहा है 3/13 चल रहा है, तो इधर में आप क्या हो गया 51/17, ओके 51/17 है ना, और पहला वाला ज्यों का त्यों रहता है, ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों रहता है। अब ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, ऊपर में ये 17 चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 2 2 1, क्लियर है। अब ये कटेगा, क्या अब ये कटेगा किससे 17 से, ये 17 चला गया उड़ गया है ना, 117 के टेबल में 1 1 जा में, ओके। अब ये किससे जाएगा, ये आपका 17 के टेबल से ही ये दोनों के दोनों जाएंगे, ओके ठीक है। चलो करके देखते हैं एक बार, 17 3 जा में ये जा रहा है, ठीक है, और 17 से 2 2 1 को करके देखते हैं, 2 2 1 को डिवाइड करके देखते हैं। सो 17 1 जा 17, क्लियर है। अब ये घटाओ ज़रा, तो ये 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, और ये 1 में से 1 गया तो 0, और ये 1 नीचे आएगा तो ये 51। अब 17 3 जा फिर 51, तो यानी कि ये 51, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपका कंप्लीट 13 जा में चला जाएगा। तो 17 3 जा और 17 13 जा, तो लास्ट में क्या बच गया, ऊपर में 3 और नीचे में क्या बचा 13। तो देखो ऊपर में 3 मल्टीप्लाई इधर 1 बचा, तो 3 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, और इधर में आपका क्या चल रहा है, इधर में आपका ये 3/13 तो चल ही रहा है, इधर में क्या चल रहा है 3/13 चल ही रहा है। तो इधर में भी क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 13 तो 13 ही हो गया, तो क्या आ गया 3/13 इक्वल टू 3/13। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, क्या हो गया ये वेरीफाइड हो गया, ये क्या हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डरना नहीं है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते जाना है, करते जाना है, बनाते जाना है, ओके, डरना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बनाने का तरीका था, ये हमारा अटैक था। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फटाफट से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन तो हमने बना लिया है, इसको नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। हमें किस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन नंबर 6 को बना रहे हैं, ओके चलो ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बना चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है 8 - 3y बाई 5y प्लस 2 इक्वल टू 1/6। चलो देखो ज़रा, यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन पे। देखो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, सबसे पहले तो यही कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 × 8 - 3y,
हो गया, इक्वल दे दो, है ना। और इधर में क्या है 1, 1 इंटू 5y प्लस 2, ये हो गया। अब चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो 6 8 जा 48, अब प्लस माइनस तो माइनस हो गया, 6 3 जा 18, y इक्वल टू 1 है और ये 5 है, तो प्लस प्लस तो पहले प्लस होगा, 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा 5। देखो यहाँ प्लस का साइन नहीं भी दे तो भी चलेगा, याद रहे ये सब बातें। तो 5y हो गया, प्लस प्लस तो प्लस, और ये हो गया 2। अब चलो सॉरी ये 5y हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये 5y है ना, 1 इंटू 5y तो क्या हो जाएगा 5y, और 1 प्लस प्लस तो प्लस, 1 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 2। अब क्या करोगे, y को y की तरफ बुलाओ और जिधर जो है उसको उधर की तरफ भेजो, भाई को भाई की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में 18 इधर में रहेगा, माइनस में 18y इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, ये 48 सॉरी एक मिनट, हाँ ये माइनस 18y यहीं पे है, ये 5y को आप इधर बुला रहे हो तो क्या हो जाएगा माइनस में 5y, क्योंकि प्लस में 5y है तो ये 5y इधर आया तो इक्वल किधर आया तो ये हो गया, प्लस में 2 तो है यहाँ पे, अब ये 48 को उधर बुला रहे हो तो माइनस में 48 हो गया। अब देखो 18y में से 5y, अब देखो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों माइनस में। पहले आप 18 रुपये 18 रुपीज़ कर्ज ले लिए, मान लो एक राशन दुकान पे गए, आप 18 रुपीज़ का कर्ज ले लिए, आप फिर से आप गए फिर उससे 5 रुपये का और कर्ज ले लिए, तो वो क्या करेगा, वो सबको ऐड कर देगा कि टोटल इसने कितना कर्ज ले लिया। तो दोनों को क्या करोगे आप, दोनों आपको कर्ज में है ना, घटेगा तो नहीं, है ना कि घट जाएगा, आप तो देने नहीं गए, आप तो उल्टा कर्ज लेके आए हैं, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में। तो 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस का ही साइन आएगा, कर्ज तो कर्ज है, कर्ज में ही रखेगा। ओके तो 18 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 अब प्लस 2 20 अब प्लस 3 कितना 23y इक्वल टू, अब चलो 48, देखो किसका साइन मजबूत है, माइनस वाला 48 है और ये प्लस 2 में है तो माइनस साइन ज़्यादा है तो माइनस का साइन आ गया। अब 48 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46। अब देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपके हो सकता है स्कूल में आपको ऐसे बताया गया हो कि y इक्वल टू क्या हो गया जी, ये माइनस में 46 और ये y का कोफिशिएंट क्या है, ये -23, तो इक्वल के इधर आया तो -23 ये रहा, ये नीचे चला आया। जब नीचे आता है, जब ये कोफिशिएंट जब नीचे आता है तो साइन लेके आता है, साइन चेंज नहीं करता है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये 5y इधर गया तो साइन चेंज प्लस में था तो माइनस कर लिया, है ना। तो ये ऐसे 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 जंप करेगा तो क्या होगा, साइन चेंज करेगा। लेकिन जब कोफिशिएंट किसी का गुणांक बन के नीचे आता है तो ये जिस साइन में रहता है, जिस चिन्ह के साथ में रहता है उसके साथ ही आता है, साइन चेंज नहीं होता। तो ये देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या 23 से ये 46 जाएगा, 2 जा में 23 1 जा 23 2 जा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया मेरा 2/1 का मतलब क्या हो गया, केवल 2, y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे वेरीफाई करने की बातें हैं, यहाँ लिख देता हूँ फॉर वेरीफाई। कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2, y का वैल्यू 2 हम लोग रखने वाले हैं, क्या चीज़ के लिए, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को बना रहे हैं, याद रहे। ओके चलो, क्योंकि 4 और 5 बना चुके हैं, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि हम लोग किसको बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा सा अपने आप को ही ऐसे कर लेता हूँ, ये किसका सोल्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चलो देखो ज़रा यहाँ पे अब क्या कर लेते हैं, पुट वैल्यू, y का वैल्यू फटाफट से पुट करते हैं। तो y का वैल्यू ये पहले लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है LHS में, LHS में मेरा लिखा हुआ है LHS, ठीक है, सॉरी LHS में मेरा लिखा हुआ है 8 - 3y बाई 5y प्लस 2, ओके, इक्वल टू RHS में क्या है, RHS में मेरा क्या है 1/6, ओके। यानी कि इधर वाले को सॉल्व करके, LHS को सॉल्व करके 1/6 आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए, है ना। तो चलो अब फटाफट से वैल्यू रख देते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे हम लोग। तो 8
3, y की जगह पे क्या रख लेना है 2 बाई ये 5 और ये y की जगह पे क्या रखना है 2 प्लस 2 इक्वल टू 1/6। ओके, अब चलो 8 माइनस 3 2 जा 6 बाई 5 2 जा 10 प्लस 2 5 दूना 10 3 दूना 6 ऐसे है ना इक्वल टू 1/6। ये अपना तो चल ही रहा है। अब ध्यान से देखते जाओ। अब 8 में से 6 गया तो क्या आ गया 2 बाई 10 प्लस 2 क्या हो गया 10 प्लस 2 हो गया 12। ओके, इक्वल टू इधर में 1/6 चल ही रहा है। अब ये कटेगा 2 1 जा और 2 6 जा, देखो तो क्या आ गया 1/6 इक्वल टू क्या आ गया 1/6 आ गया, दोनों तरफ बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ये y का वैल्यू आया है बिल्कुल सही आया। यदि बराबर नहीं आता तो मेरा y का वैल्यू सही नहीं आया है, कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ किया है, ऐसा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका LHS जो हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। क्लियर है। और ये क्या हो गया वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से साबित हुआ कि ये y की वैल्यू 2 आया है, दोनों तरफ बराबर आया। तो क्लियर है। आप बोलोगे कि सर मुझे एक बात बताओ, अगर नहीं आता ये बराबर नहीं आता इसका मतलब ये y की वैल्यू जो निकला है वो सही नहीं निकला है, आपको जांच करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे गलती किए हैं। ओके, चलो तो मेरे बच्चे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे से आप कर लेना इसको। ओके, चलो अब हम लोग प्रॉब्लम अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 फटाफट से देख लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं। चलो, इस -3 के नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। मैं पहले यहाँ प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, जिसमें ये टिक कर रहा हूँ ना उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, चलो तो यहाँ लिख लेता हूँ 17 - 2k बाई k - 5 इक्वल टू -3 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये बात याद रहे। अब क्या कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 जाएगा इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे 1 ये रहा और क्या हो जाएगा 17 - 2k हो गया, 17 - 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर में -3 है और ये ब्रैकेट के अंदर में बंद करके k - 5। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखो, अब ये कुछ ऐसे होगा 1 से किसी भी नंबर को दुनिया के किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वही का वही रह जाएगा। 1 × 17 - 2k तो यही का यही रह जाएगा। तो क्या रह जाएगा इधर में आपका हो जाएगा क्या 17 - 2k इक्वल टू यहाँ पे अब चलो माइनस, और ये अंदर k किस में है प्लस में, माइनस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ कि साइन का कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस प्लस माइनस 3 × k तो 3k। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, देखो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आता है प्लस, तो इसलिए मैंने साइन क्या दिया प्लस दिया है। ओके, तो अब 3 5 जा 15, इसीलिए बोलता हूँ कि बहुत ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनते रहना। चलो अब ये 3 के को मैं इधर बुलाता हूँ और 17 को उधर भेजता हूँ, क्योंकि भाई भाई की तरफ जाएगा, अपना अपना बिरादरी की तरफ। चलो तो इधर में मैंने क्या लिखा -2k लिख लेता हूँ और बुला किसको रहा हूँ ये -3k को, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +3k, पूरे को बुला रहा हूँ है ना। ठीक है, अब चलो इधर में क्या है प्लस का 15 है, ये 15 रहने दो ऐसे ही, यहाँ कोई +15 लिखना ज़रूरी है क्या, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, 15 हो गया। अब ये 17 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो 17 यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये माइनस का 17 हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो ज़रा, ये 2k माइनस का 2k और ये प्लस का 3k, कौन मजबूत कौन है, ये प्लस वाला, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, तो साइन किसका आएगा प्लस का साइन आएगा है ना, प्लस का साइन आएगा। अब 3 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा 1, क्या लिखोगे 1k, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1k, आप बोलोगे ना 3 में से 2 गया तो 1 और ये k का k रह गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा अब 15। अब देखो यहाँ पे कौन मजबूत है माइनस वाला, क्योंकि माइनस का 17 है और ये 15, मजबूत कौन है साइन में के मामले में माइनस, तो 17 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, 17 में से 15, ये 15 पॉजिटिव है, 15 जो है पॉजिटिव है प्लस में है, तो माइनस का साइन, जो साइन मजबूत होगा वो साइन दे देते हैं और घटेगा तो घटा, 17 में से 15 गया तो कितना
2। अब ऐसे समझो कि ये 15 रुपये उधारी में था, सॉरी 17 रुपये उधारी में था, 15 रुपये उसको जाके दे दिए तो अभी भी 2 रुपये उधारी में लिख के रखेगा। ओके, अब क्या, अब देखो ये 1k की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, k केवल लिख सकते हो, तो k इक्वल टू क्या आ गया -2, है ना, क्योंकि 1 को वो क्या कर लेता है, छुपा लेता है। और ये प्लस का साइन आप यहाँ पे दो या ना दो, ये पॉजिटिव ही माना जाता है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, मेरा -2 आ गया। अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ये क्वेश्चन नंबर ये सब नहीं बना रहे हैं, 8 नहीं, ये सब नहीं बना रहे हैं अभी। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन नंबर केवल 7 देख रहे हैं। ओके, चलो अब फॉर वेरीफाई, अब यहाँ पे वेरीफाई के लिए चल रहे हैं, फॉर वेरीफाई, है ना। अब जो वैल्यू आया है, पुट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू -2। हम लोग क्या करते हैं, k की वैल्यू -2 को पुट कर देते हैं। ठीक है, किसमें, LHS में। क्लियर है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, 17 - 2k बाई k -5 इक्वल टू -3। ये हो गया। इधर वाला क्या चीज़ में है जी, LHS इधर वाला, और इधर वाला क्या में है जी, RHS में। चलो जहाँ जहाँ k लिखा है वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, -2, क्योंकि मेरा वैल्यू क्या आया है, -2 आया है। ओके, तो चलो देखते चलना अब। तो यहाँ पे ये लिख दिया 17 - 2, k का वैल्यू मैंने लिख दिया -2, k का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया, -2, अच्छे से लिखो, -2 हो गया। अब k की जगह पे -2 और -5, ये -2 लिख दिया, -5 इक्वल टू -3, ये हो गया। अब चलो देखते चलो, ये 17 अपनी जगह पे, और ध्यान से देखो ये ब्रैकेट के अंदर में बंद है, तो पहले क्या होगा, साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो प्लस, अभी ऊपर में बताया था यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बताया था, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, 17, ये 17 तो अपनी जगह पे है, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, 2 2 दूना 4, ये हो गया। और -2 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस में 5 रुपये उधारी में थे, और जाकर 2 रुपये और उधारी ले लिए, तो माइनस में कितना, सबको जोड़ देगा कि हाँ भाई आपका टोटल माइनस का 7 रुपये उधारी है, ऐसे। और ये -3 इधर में। अब चलो देखो ज़रा, 17 + 4 तो कितना हो जाएगा, 17 + 4 कितना, 21 बाई -7, है ना। 17 + 4 क्या हो जाएगा, तो 21, 17 4 21, और माइनस का 7 नीचे चल ही रहा है। अब ये कट रहा है, ध्यान से देखो, ये -3 अपनी जगह पे, अब ये 7 जो है 21 को काट रहा है, देखो कैसे, 7 1 जा और 7 3 जा, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या आया, ये माइनस में, माइनस नीचे में है ना, -1, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ गया, ये -3 इक्वल टू -3, क्या आ गया, दोनों तरफ -3 इक्वल टू -3 आया। ये माइनस आप हटा नहीं सकते बिना अपने उसके कटने पिटने से, इसका अगर कोई तोड़ रहता तो समझ में आता। तो -3 इक्वल टू -3, अब दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। देखो LHS में और RHS -3 दिया था ना, तो इधर को सॉल्व करके LHS को सॉल्व करते हुए हमें -3 लाना था, तो -3 आ गया। तो यानी कि क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, यानी कि क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आंसर। आप वहाँ पे देखोगे बुक में, तो ये 2k इक्वल टू 2 आपका क्या दिया होगा, एक आंसर यहाँ दिया होगा। यहाँ हमने वेरीफाई भी कर लिया। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, एक थम्स अप हो जाना चाहिए यदि समझ में आ रहा है तो। ओके, चलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटर, अब ये 7 तो हमने बना लिया, ये 7 तो हमने बना लिया, 7 नहीं अटैम्प्ट करने वाले हैं। अब हम लोग किसको, 8 को अटैम्प्ट करते हैं, किसको, 8 को, जिसमें टिक कर रहा हूँ उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं सॉल्यूशन पे, क्लियर है। चलो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। अब फटाफट से क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो तो चलो पहले एक काम कर, हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बाद में कर लेते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, जो है इसका प्रॉपर्टी। पहले देखो ज़रा यहाँ से 4x, और देखो ये माइनस का साइन डाला है ना, तो पहले एक काम करते हैं, पहले माइनस से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों में, तो माइनस में और ये प्लस में। अब यहाँ पे थोड़ा साइन का मल्टीप्लाई बता देता हूँ, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा, प्लस,
अब प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा प्लस, और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो क्या आएगा माइनस, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो क्या आएगा माइनस। ये चीज़ को ध्यान में रखना आप, ठीक है। देखो साइन सेम सेम अगर रहे, माइनस और माइनस दोनों सेम सेम साइन है तो प्लस आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस आएगा। अगर साइन उल्टा पुल्टा हुआ, एक माइनस हो गया एक प्लस हो गया तो माइनस, या एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो क्या आएगा माइनस। ये मल्टीप्लाई बता रहा हूँ, साइन का मल्टीप्लाई, ओके। तो ये 4x हो गया। अब देखो ये ब्रैकेट दिया है, ये ब्रैकेट से कब फ्री होगा, इसको आज़ाद करना है ब्रैकेट से। x और 7 में ये ब्रैकेट नहीं लगा रहना चाहिए, ये वाला ब्रैकेट। तो ये कब फ्री होगा, जब ये साइन का मल्टीप्लाई होगा ना तब फ्री हो जाएगा। तो माइनस, ये x अंदर में किस में है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस और प्लस क्या बताया हूँ माइनस बताया हूँ, क्लियर है। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे माइनस, और ये रहा x। अब यही माइनस अब जाएगा अगले वाले प्लस के साथ, तो माइनस और प्लस क्या बताया हूँ तो माइनस, देखो माइनस प्लस क्या बताया हूँ माइनस, तो ये रहा आपका 7। अब नीचे में भी वही काम कर लेते हैं, 3x पहले से है तो 3x लिख लिए रहो, ओके। क्योंकि ये साइन का पहले मल्टीप्लाई, ये सर ये 3x ये 5x और 9 में मल्टीप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा मेरे बच्चे, कहीं से भी नहीं। क्यों, क्योंकि ये माइनस का साइन यहाँ लगा हुआ है, माइनस का साइन, आपका साइन का केवल मल्टीप्लाई होकर बाहर आ जाएगा। ये 3x ये सब के अंदर में मल्टीप्लाई नहीं होगा, ओके है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन का माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस प्लस, देखो माइनस और प्लस क्या बताया हूँ माइनस, तो लिखो यहाँ माइनस, पहले साइन लिख लिया, फिर क्या हो जाएगा 5x। अब अगेन माइनस माइनस क्या बताया हूँ, देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस। अब क्या हो जाएगा कितना 9, और इक्वल में क्या दोगे, ये रहा 2/3। अब क्या दोगे 2/3 देना है, तो मैं ऊपर ही 3 लिख रहा हूँ, ओके। चलो क्या हो जाएगा 2/3। अब शुरू करते हैं यहाँ से काउंटडाउन। अब ध्यान से देखो, अब इतने के बाद क्या हुआ, इस यहाँ जब मैंने ये सॉल्व किया तो क्या हो गया, देखो 4x में से x चला गया तो कितना 4। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई ये सब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले इधर में ही बन रहा है, इधर अभी छोटा रूप कर रहा हूँ। इसका जो रूप, ये इतना विकराल जो रूप ले रखा है, इसको क्या कर रहा हूँ बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये इतना सॉल्व समझ में आया। अब 4x में से x चला गया, 4x में से एक तो x चला गया तो कितना x बचा 3x, ठीक है, और माइनस में 7, ओके। अब देखो 3x और माइनस 5x, अब ये दोनों में से कौन मजबूत है, तो ये माइनस वाला मजबूत है, तो माइनस का साइन दे दो, हो गया। अब 5 में से 3 गया, 5 रुपये आप उधारी में थे और 3 रुपये जाके दे के आए हो, 3 रुपये जाके दे दिए, ठीक है। 5 रुपये उधारी में थे और आप 3 रुपये जाके दे दिए, तो कितना बच गया 2 रुपये बचा। तो क्या माइनस में 2 रुपये अभी भी उधारी, तो 2x, और ये प्लस 9, ओके, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, फटाफट से कर लेते हैं। तो 3x में से ये 7, अब चलो अब लगा देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा, अभी तक सॉल्व जैसे हो रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3x - 7, ओके, इक्वल टू 2 × -2x + 9, ये हो गया। अब चलो देखते चलो, यहाँ पे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9x। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्योंकि ऊपर बता दिया हूँ, देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन 7 3 7 जा 21, इक्वल टू प्लस माइनस तो माइनस हो गया, और 2 2 जा 4 2x, सॉरी, तो 2 2 जा 4x हो गया। अब प्लस और ये प्लस, तो प्लस 2 9 जा 18, 18 हो गया। अब चलो ठीक है, अब चलो 9x हो गया ये। अब ये 4x को इधर बुलाओ, भाई भाई को अपनी तरफ और एक बिरादरी वाले को अपनी तरफ, तो 9x और ये प्लस में 4x हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, पूरा 4x इधर आ रहा है इक्वल के इधर में, है ना। ये RHS में, RHS से उठ के LHS में आ रहा है, तो साइन चेंज हो गया। इधर में क्या है, ये 18 पहले से है प्लस में, और ये इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 21 हो गया, ओके। अब आगे क्या हो गया, देखो 9x + 4x कितना हो जाएगा 13x 13x, ओके। अब यहाँ पे 18 + 21, 8 + 1 कितना हो गया, 8 + 1 हो गया 9, और 1 + 2 क्या हो गया 3, 39, ओके। अब चलो देखते चलो, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, पार्टीशन कर दिया। आप नीचे नीचे बनाना, ये 39 के, ये 13x = 39 लिखा, वैसे नीचे नीचे आप बनाना। अब चलो यहाँ पे x = क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पे x = क्या लिखूँगा, लिखूँगा 39/3,
13, क्योंकि ये नीचे चला गया, कोफिशिएंट जो है तो नीचे चला जाएगा, तो 13 से ये तेरे कट गया, 13 1 जा, 13 3 जा, तो x इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, x इक्वल टू मेरा निकल गया 3। ओके, अब फटाफट से अब वेरीफाई कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वेरीफाई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13, सॉरी x इक्वल टू 3, नॉट 13, x इक्वल टू 3 आया है मेरा x का वैल्यू। अब चलो रख देते हैं किसमें, इसमें, क्लियर है। तो इसमें ना रखने से आप डायरेक्ट कहाँ रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि उसी को सॉल्व करके आपका क्या आया है, ये आया है, उसी को सॉल्व करके क्या आया है, ये वाला आया है। ओके, तो चलो आपका मन है कि सर इसी में रख के बताओ मुझे, इसी में, चलो तो यहाँ पे रख के देख लो ज़रा। मैं पहले लिख लेता हूँ 4x माइनस एक्स प्लस 7 बाई 3x माइनस 5x माइनस 9 इक्वल टू 2/3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4x के जगह पे क्या वैल्यू रखोगे, 3, तो क्या हो गया 3 माइनस x के जगह पे क्या रखोगे, 3 प्लस 7 बाई, फिर 3 हो गया, x के जगह पे क्या रखोगे 3, क्योंकि x जहाँ जहाँ है वहाँ 3 रखना है, माइनस 5 हो गया, और x के जगह पे फिर क्या रखोगे, 5 इंटू 3 हो जाएगा, 3 रख लिया क्योंकि x के 3 रख लिया, माइनस 9, अब इक्वल टू 2/3। क्लियर हो, इतना समझ में आया, ठीक है। ये हो गया मेरा, ऐसे बनाते चल रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओके, इधर में 2/3 है ना, 2/3 आएगा, ठीक है, चिंता नहीं करो। 4 3 जा, अब करना स्टार्ट करते हैं। 4 3 जा क्या होता है, 12 माइनस, अब देखो 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10 हो गया, अंदर में 7 प्लस 3 क्या हो गया, 10, ये रहा। अब 3 3 जा 9, और ये माइनस, और अंदर में 5 3 जा 15, अंदर का काम अभी करने दो, 15 माइनस 9, और इधर में क्या चल रहा है आपका 2/3। ओके, चलो अब 12 में से 10 गया, कितना बना, ये बन गया आपका 2 बाई, ये क्या बन गया 9, ये अंदर में, अब 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 6, अभी पॉजिटिव में बचेगा तो माइनस प्लस तो माइनस में ही आएगा, 6 इक्वल टू 2/3। अब चलो यहाँ पे ये 2 हो गया, और 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3, 9 में से 6 गया, कितना हो गया 3, और इक्वल टू 2/3। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया मेरा, ठीक है, क्या आ गया, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, ये मेरा क्या हो गया, मतलब वेरीफाइड हो गया, ठीक है। एक मेरा आंसर यहाँ निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाइड, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है प्रॉब्लम नंबर 9, तो फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 9 को देख लेते हैं। ओके, चलो देखो ज़रा, अब हम लोग का प्रॉब्लम नंबर ये हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया मेरा, ठीक है, 8 भी हो गया, अब बच गया है मेरा 9, ठीक है। तो 9 को सॉल्व कर लेते हैं, क्या जो डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, उस अनुसार से पहले क्या कर लेते हैं, ऐसे चलते हैं हम लोग, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो करो, 10 इधर में जाएगा मल्टीप्लाई होने, और ये 3x इधर जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखोगे आप 10 इंटू 1.5x प्लस 0.3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 3 इंटू 3x, ये हो गया। अब चलो देखो ज़रा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1.5x, ऐसे होगा। अब प्लस, देखो ये प्लस प्लस तो प्लस, अब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो 10 मल्टीप्लाई 0.3 इक्वल टू, अभी इधर 3 3 जा 9x, कितना हो गया 9x। अब ध्यान से देखते चलना कैसे सॉल्व होता है ये 10 हो गया मल्टीप्लाई ये देखो दशमलव में दिया हुआ है, डेसिमल में, तो डेसिमल में ये कैसे होता है, ये 15x रह जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, डेसिमल के लिए में हम लोग 1 लिखते हैं, और डेसिमल के इधर में एक डिजिट है तो उसके लिए एक 0, क्लियर है। तो ये हो गया 15/10x, 15x/10 हो गया
अब चलो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई, उसी तरह से इसको क्या लिखोगे आप, इसको 0.3 है तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये डेसिमल के लिए 1 और एक डिजिट है इधर में, डेसिमल के इधर में एक डिजिट है तो इसके लिए एक जीरो। अगर दो, मान लो यहाँ 2 रहता है, 3 रहता है, कुछ भी रहता तो दो डिजिट, जितना डिजिट इधर में रहेगा डेसिमल के इधर में जितना डिजिट 1 2 3 रहेगा तो 3 डेसिमल, और डेसिमल के लिए 1 डालते हैं। ओके, तो ये देखो 10 से ये 10 खत्म हो गया, यहाँ देखो ये 10 से ये यहाँ पे 10 खत्म हो गया। ओके, तो इधर में तो 9x आपका चल ही रहा है, तो क्या बच गया 15x प्लस 3, इधर में अब क्या बच गया, आप ध्यान से देखो क्या बच गया 15x अब प्लस का 3 इक्वल टू 9x, ये हो गया। अब ये 9x को इधर बुला लो, 9x को क्या कर लो इधर बुला लो, एक जाति वाला है, और 3 को उधर भेज दो, 15x माइनस 9x, और ये 3 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा, 3 को आपने उधर भेजा तो क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। अब चलो 15x में से 9x चला गया तो कितना हो जाएगा, 15x में से 9x चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6x, क्या हो जाएगा 6x प्लस में, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, 15 किस में है पॉजिटिव में है, तो 6x इक्वल टू -3। अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में -3 इधर में है, और नीचे में क्या आ जाएगा 6, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो 6 इक्वल के इधर आता है तो कहाँ नीचे चला जाता है, तो ये कट अब कटेगा 3 1 जा और 3 2 जा, तो x इक्वल टू क्या आ गया मेरा -1/2, क्या आ गया -1/2। अब इस -1/2 को आपको क्या करना है, ये जो आया है इसमें आपको डालना है। तो देखो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे तो मेरा क्या आ रहा था, जब हमने इसको सॉल्व किया तो मेरा ये वाला आ रहा था, कहीं ना कहीं ये LHS का रूप है ये, है ना, क्योंकि ये कट पीट के मेरा क्या आया था, ये आया था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देते हैं ये 15x माइनस 9x में, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व किए हैं तो मेरा ये आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी नहीं करके मेरा ये आ रहा था, ठीक है, तो इसमें वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, वैसे चलो कर लेते हैं, यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ क्या x इक्वल टू -1/2, है ना, तो चलो यहाँ डाल लेते हैं ये 6x इक्वल टू -3, क्योंकि ये करने के बाद 6x आया था, ठीक है, तो चलो यहाँ पे 6x इक्वल टू -3। सर इसमें क्यों नहीं डाल रहे हो आप, इसमें भी डालने से बेटा वही बात होगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, इसलिए इसी को सॉल्व करके तो मेरा ये आया था ना, तो इसलिए हम लोग ये इसमें ये इसको पूरे को LHS बना लेते हैं और इसको RHS बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2 इक्वल टू -3। देखो ये किधर है, ये आपका LHS में है, और ये किधर है, ये आपका RHS में है। तो LHS कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से लिया है LHS और RHS, क्योंकि इधर को सॉल्व करने से ही आ रहा है। अब देखो ये 2 से कटेगा, 2 1 जा और 2 3 जा, तो देखो माइनस किस में, माइनस में 3 आ गया, तो देखो -3 इक्वल टू क्या आ गया -3, दोनों तरफ वही बात आया, दोनों तरफ क्या आया वही बात आ गया, -3 इक्वल टू 3। अब ध्यान से सुनो, आप अगर सोच रहे हो कि सर आप इसमें रखते और इसमें रखने के बाद 3/10 आता तब तो मैं आपको मानता, तो बेटा वैसे भी आएगा। अब कुछ सवाल जो है, कुछ ये जो पॉइंट है, देखो यहाँ भी हमने चेक कर लिया कि सेम आया, है ना। अगर आप नहीं मानोगे तो देखो ज़रा, चलो देखते हैं, ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। यदि आप नहीं मान रहे हो तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ 7 पॉइंट, क्योंकि मेरे समय का थोड़ा सा मुझे ध्यान में रखना है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 1/-1/2 ऐसे रख लेना है, मैं बस बता दे रहा हूँ 0.3, क्लियर है, और मल्टीप्लाई कितना, सॉरी कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये हो गया, और ये 3x का वैल्यू क्या रखना है -1/2 हो गया इक्वल टू 3/10, ये हो गया। तो अब इसको आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, देखो 1.5 है ना, तो इसको 15/10 लिखोगे ना, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई -1/2, अब प्लस इसको 3 क्या लिखोगे 10, क्या लिखोगे 3/10, ठीक है, ये और ये बाई, और क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस तो माइनस, और 3 इंटू तो 3/2,
ये हो गया। और इधर में क्या आपका चलेगा, इधर में तो आपका 3/10 तो चल ही रहा है। ओके, अब चलो, अब क्या करना है आपको सॉल्व कर लेना है। तो 15 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और ये 10 टू जा 20। ओके, और प्लस में 3/10 हो गया। और बाई आपको क्या करना है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे वो दे दिया हूँ हिंट। अब आपको क्या कर लेना है, बना लेना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन सीख चुके हो। तो इधर 3/10 देखो, आप क्या करना, इसका एलसीएम निकालना। इसका क्या निकालोगे, एलसीएम, है ना। चलो मैं कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ। क्या आया है, -5 बाई मेरा क्या आया है 20, और क्या आया है देखते हैं ज़रा, -15/20 प्लस 3/10, ठीक है, -15/20 है ना। अब प्लस 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 कर देता हूँ 3/10 बाई, ठीक है, नीचे में क्या है, नीचे में है मेरा -3/2, नीचे में मेरा क्या है -3/2, माइनस ये देखो -3/2, और इक्वल में इधर क्या चल रहा है, मेरा इक्वल में चल रहा है इधर में 3/10, ठीक है। अब चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग जब, तो क्या हो जाएगा, 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 20 और 10 का एलसीएम आएगा मेरा 20, ठीक है। 20 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, मान लो 20 आया, ठीक है। यहाँ पे करके देख लेते हैं, 20 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। 2 5 जा, सॉरी जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो रहा है, चलो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10। अब चलो, अब किससे लगाएं, 5 से, 5 2 जा 5 1 जा। ओके, तो देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 आया एलसीएम। ओके, तो देखो 20 से 20 डिवाइड करोगे तो 1 जा में जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई -5 तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -5 प्लस 10 2 जा तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया बाई, ठीक है। ये एक मिनट, ये हो गया। अब चलो -3/2, ये हो गया -3/2 इक्वल टू 3/10, इधर में चल ही रहा है। अब इधर को करो ज़रा, ये क्या आ जाएगा, -5, 1 इंटू -5 तो क्या हो जाएगा -5, अब प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, क्लियर है। और नीचे में 20, और इसके ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर डिवाइड का साइन, और ये -3/2, और इधर में क्या चल रहा है 3/10, क्लियर है। अब देखते चलो, अब इधर बना रहा हूँ, आप नाराज मत हो, बस देखते चलो कि सर बना रहे हैं। ओके, अब देखो दोनों को घटाओ, साइन किसका मजबूत है, प्लस वाले का। तो 6 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 1/20, और नीचे में क्या हो जाएगा -3/2, बराबर है। ओके, इक्वल टू 3/10 तो क्या हो जाएगा 1/20 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-3 इक्वल टू 3/10। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो 2 1 जा 2, 10 जा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3x का वैल्यू -1/2, ओके, इस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वो करूँगा, है ना। लेकिन मेरा आंसर, मेरा ये जो जवाब होगा, ठीक है, तो कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है बेटा, आप लोग चेक करना। ये आप लोग के लिए अब एक टास्क दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा इसको चेक करना, है ना, ठीक है, इसको बना लेना। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा सीख करके, है ना। टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन है, थोड़ा सा मुझे जाना है अब ऑफिस में, तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़रूर इस क्वेश्चन को फिर से आपके लिए वो सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आप ज़रूर इसका हल ज़रूर ढूंढना कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि ये 2 10 जा ये हो गया, और ये 1 जा में तो क्या आ गया इधर में, ये हो जाएगा आपका क्या हो गया आपका 1, और नीचे में 10 3 जा -30,
और इधर में आपका 3/10 ही है, तो दोनों तरफ बराबर तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू। अब देखना कि आंसर में क्या दिया हुआ है, कि मेरा जो ये आया है वो सही आया है कि गड़बड़ आया है। ओके, तो ये हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके।